सुनाओ HDFC बैंक लिमिटेड अब देखिए 1710 का प्राइस से यहाँ पर देखने को मिल रहा है और जिस जगह से ये गिरा था, जो गैप आपका बन गया था चार्ट पर, वो पूरा गैप फिल हो चुका है। उसके बाद गैप फिल होने के बाद भी आपको जो है वो रिटर्न देखने को मिल रहा है। ऐसे में 2100 2000 के टारगेट निकल के आ रहे हैं, वो भी जल्द से जल्द। क्या HDFC बैंक यहाँ से 400 रुपए और गेन करने वाला है, यानी कि पूरा बैंकिंग सेक्टर, एंटायर बैंकिंग सेक्टर आपको जो है वो दौड़ता हुआ नजर आएगा। और सिर्फ HDFC बैंक नहीं, मेरा ये कहना है, क्योंकि HDFC बैंक का हम लोगों ने लो पकड़ा था। लो अगर आपको याद हो, पोस्ट के जरिए मैंने आपसे कहा था, शायद एक्सपायरी का डे था जब ये 1378 1380 के आसपास था, उस वक्त लो पकड़ने का था और लो हम ही लोग थे पकड़ने वाले। तो यहाँ पर आपका जो है वो रिटर्न दिया। HDFC बैंक आपका ऑल टाइम हाई के आसपास आ चुका है। मेरा ये कहना है कि इंडसइंड बैंक के ऊपर भी नजर रखिए, क्योंकि पूरे प्राइवेट बैंकिंग में सबसे जो निचला दवा कुचला बैंक है वो इंडसइंड बैंक है। कैसे इंडसइंड बैंक 3 गुना रिटर्न देगा आपको, ये मैं आगे आने वाली वीडियो में कुछ बात करूंगा। लेकिन अभी हम HDFC बैंक के ऊपर बात कर रहे हैं। HDFC बैंक भागे, देखिए सब लोग शॉक्ड है। जगह जगह आपको आर्टिकल देखने को मिल जाएंगे कि जून के अंदर 13% का रिटर्न कैसे आपको देखने को मिल गया, और सब यही बात कर रहे हैं। बट मैं आपको कहूंगा कि एक बहुत बड़ा एक मेजर पॉइंट है, और वही सबसे बड़ा पॉइंट है, और हमेशा हम लोग को साथ उसी ने दिया। उस पॉइंट की वजह से हमने जो लो है वो पकड़ लिया। इसके साथ साथ हमने केबल कंपनी के अंदर वो लो पकड़ा और अच्छा खासा प्रॉफिट कमाया। यहाँ पर HDFC बैंक के अंदर सिर्फ और एक छोटा सा माइनर सा पॉइंट है जो कि यहाँ पर जो है पकड़ने लायक था, और वही चीज़ यहाँ पर होती दिखी। और ये IT के अंदर हो चुका है, पहले IT के अंदर हो चुका है, बड़ी कंपनियों के भीतर, यानी कि मैं बात कर रहा हूँ TCS और इन्फोसिस के अंदर ये हो चुका है। वही चीज़ HDFC बैंक के अंदर होता दिख रहा है। ICICI बैंक भले ही यहाँ पर जो है एक बराबर आके खड़ा हो गया, बट HDFC बैंक, और ये शायद लाइन आपको याद होगी, 1365 का लो और 1380, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रेंज जो कि मेरी तरफ से बताई गई थी। और ये लो देखिए क्या है, यही लो आपका जो है वो लगता हुआ नजर आया। वहीं से स्टॉक घूमा है, वहीं से रिटर्न। यानी कि चाहे ट्रेडर हो या इन्वेस्टर हो, जब भी किसी को चेज करना है एक स्टॉप लॉस के साथ चेज कर सकते हैं। ये बात हमें मोटा मोटा समझ में आ रही। ये हमारे लिए एक स्टडी के रूप में इस पॉइंट को, जो भी लोग स्टडी करते हैं मार्केट को या लिखते हैं, इन पॉइंट्स को लिख लो। हमेशा किसी को चेज करना है, एक इंपॉर्टेंट लेवल को चेज करना है, स्टॉप लॉस रख के करा जा सकता है। यहाँ पर उसको जो है वहाँ पर पॉसिबिलिटी जो है वो 99% आपकी कहीं ना कहीं एक एक्यूरेसी निकल के आ सकती है। 1% चांस है कि आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाए। अब वो जो मेजर पॉइंट था वो क्या था एक्चुअल में, अगर आप देखें तो HDFC और HDFC लिमिटेड, मतलब मैं HDFC बैंक और HDFC लिमिटेड, इन दोनों के मर्जर की बात करूँ। मर्जर के बाद जो इंटरेस्ट अर्न इसके अंदर निकला है, उसके अंदर लमसम 1.5 ICICI बैंक का इंटरेस्ट अर्न समा जाए। इतनी बड़ी बिग बैंक बन चुकी है HDFC बैंक लिमिटेड, ये अपने आप में रिकॉर्ड है, आप देखिएगा। और अगर मर्जर ना भी हो ना, मर्जर से पहले भी अगर आप देखेंगे, तब भी आप जो है इंटरेस्ट अर्न के मामले में HDFC बैंक नंबर बैंक रहा है। ICICI बैंक भले ही एक डेवलपिंग बैंक हो, आप ये नहीं कह सकते कि HDFC बैंक एक डेवलप्ड बैंक हो चुका है, पूरा हो गया इसका काम। ऐसा नहीं है। इंडिया की ग्रोथ पर बिलीव रखिए, HDFC बैंक को अभी बहुत आगे तक जाना है। अभी यहाँ पर ऐसा नहीं है कि HDFC बैंक की ग्रोथ ही खत्म हो गई है, ऐसा कुछ भी नहीं है, कहने की बात है ये, तो ध्यान रखिएगा। यहाँ पर क्या हुआ, लीडर को ICICI बैंक ने पीछे कर दिया, क्योंकि HDFC बैंक का स्टॉक टूट गया। बट अगर आप देखेंगे तो नेट इंटरेस्ट मार्जिन से इनको चोट लगी थी HDFC बैंक को, बट आपका जो इंटरेस्ट अर्न है और प्रॉफिटेबिलिटी है, उस हिसाब से आपको जो है चोट नहीं लगी थी HDFC बैंक में। तो आप अगर आप देखें ICICI बैंक कैसे लीडरशिप हासिल कर लेगा, जबकि इंटरेस्ट अर्न, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, भले ही नेट इंटरेस्ट मार्जिन से आप पिटे हो, बट फिर भी आपका जो एक लीडरशिप है वो आपसे नहीं जाना चाहिए। यही चीज़ हुआ था TCS के अंदर। एक टाइम पर इन्फी जो है वो अच्छा खासा ग्रोथ दिखाने लगा था, TCS पीछे रह गया था, बट आगे आकर जो है ना TCS ने कमान संभाली, वापस से जो लीडरशिप थी उसकी, वो दोबारा से पोजीशन हासिल करी। अभी तक का इतिहास है, इन्फी वहाँ तक नहीं पहुँच पाया। TCS नंबर अच्छे देता है या नहीं देता, तो वही चीज़ है स्टोरी में। हिस्टोरिकल डेटा अगर आप देखें हो चुकी है TCS और इन्फोसिस में, वही चीज़ HDFC और ICICI बैंक में हुई है। वही चीज़ मैं पहले भी कह चुका हूँ, ठीक है। तो अभी आपका क्या हुआ था, ICICI बैंक का जो है वो प्राइस टू बुक वैल्यू ऊपर निकल गया HDFC बैंक से, जबकि लीडरशिप तो HDFC बैंक के पास, चाहे इंटरेस्ट अर्न में हो, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में हो, ये तो HDFC बैंक आगे है ना।
तो फिर वो प्राइस टू बुक वैल्यू के मामले में कैसे आप पीछे कर रहे हैं? यही मेरा सबसे बड़ा पॉइंट था, ये गौर करना। प्राइस टू बुक वैल्यू भले ही स्टॉक ठंडा पड़ा हो, बट पीछे नहीं रह सकता। और एक इंपॉर्टेंट लेवल पर हमने उसको चेज किया, मिल गया। अब यहाँ से जो एक HDFC बैंक में जो चार्ट पर एक बहुत ही बढ़िया एक बड़ा पैटर्न बन रहा है, वो कहीं ना कहीं प्राइस टू बुक वैल्यू में आपको ICICI बैंक से ऊपर रख सकता है। और वो कहीं ना कहीं आना है, लीडर है। और वो या तो ICICI बैंक का स्टॉक टूटेगा, HDFC बैंक का स्टॉक चलेगा। सीधी सी बात है, ये आपको समझना है। या फिर HDFC बैंक यहीं पर रहे, ICICI बैंक का स्टॉक टूटेगा। ये इन दोनों में से कोई एक सिनेरियो होना है। पहला सिनेरियो ज़्यादा मजबूत लगता है, क्योंकि यहाँ पर जो पैटर्न है वो यही कह रहा है कि HDFC बैंक चलना है, क्योंकि अपने को जो है वो ICICI को बीट करना है, क्योंकि लीडरशिप हासिल करनी है प्राइस टू बुक वैल्यू में। तो वो हम सीधी सी बात है, स्टॉक चलेगा तभी कर सकते हैं, अथवा यहाँ पर जो है ना, अदरवाइज ये नहीं हो सकता। तो सीधी सी बात है। तो अभी आपका जो पी रेशियो जो है वो 20.30 पर देखने मिला। एक टाइम तो ऐसा था कि 15 के अराउंड हम शायद आ चुके थे। तो आप देखिए, लीडर को इतना यहाँ पर जो है ना तोड़ दिया कि वो 15 के पी पर आ चुके। कभी 21-22 के पी रेशियो पर काम करता था HDFC बैंक का स्टॉक। तो अभी कहीं ना कहीं मैं अगर यहाँ पर ना जोड़ूँ उस हिसाब से, तो अभी भी 160-200 रुपये का जो प्राइस है वो अभी भी HDFC बैंक के अंदर आना है, क्योंकि 22 के पी रेशियो पर पहले भी काम करता था लंबे वक्त से, अभी भी करेगा कहीं ना कहीं। तो 2 रुपये के हिसाब से, 2 का पी रेशियो के हिसाब से मुझे 160 रुपये आते हुए दिख रहे हैं। ठीक है, अभी प्राइस टू बुक वैल्यू पर खेला होगा, जो कि बड़ा खेल होगा, उस पर हम देखते हैं। बट जो 2100-2000 का जो टारगेट है वो कहीं ना कहीं रियलिस्टिक है। अब थोड़ा सा कन्फ्यूज़न हो गया होगा, मैं आपको समझाता हूँ। आप पैटर्न के हिसाब से समझिए, प्राइस टू बुक वैल्यू कहीं ना कहीं आपको समझ में आ चुका होगा। सीधी सी बात, मोटी बात ये है कि ICICI बैंक से आप पीछे नहीं रह सकते। ICICI बैंक को जो प्राइस टू बुक वैल्यू मिल रही है, या तो आप उससे ऊपर ट्रेड करेंगे या ICICI बैंक आपसे नीचे ट्रेड करेगा, क्योंकि बराबर नहीं चल सकते दोनों। ठीक है, बराबर नहीं चल सकते। तो अभी यहाँ पर देखिए क्या है HDFC बैंक के अंदर, ये कई बार इसी जगह से टूटा है। जैसे कि पहली बार टूटा था ये अराउंड 1723 पहला लेवल। उसके बाद दूसरा यहाँ पर जो है टूटा है 2022 में। ये 2021 की बात है, जुलाई अगस्त के आसपास की बात है। और ये 1723 के लेवल से टूटा था। 2022 में इसी लेवल से टूटा है अराउंड मार्च फरवरी में। ठीक है, इसी लेवल से 1723 के अराउंड। उसके बाद अगर आप देखें, बड़ी गिरावट आई HDFC बैंक के अंदर। 1300 के लेवल दोबारा हमने छूते हुए देखे थे HDFC बैंक के अंदर, राइट। उसके बाद रिकवरी आई, वापस से कई बार हम इन्हीं लेवल के आसपास से टूटे। 1723, एक बार हमने 50 का लेवल लगाया। एक्चुअल में 47 है, 1747, बट 1750 मैंने लेके चल रहा हूँ, क्योंकि थोड़ा सा यहाँ पर जो है लेके चलना पड़ेगा। 1750 का जो कि हाईएस्ट लेवल है, ऑल टाइम हाई भी है। ठीक है, तो अभी यहाँ पर जो है ना 1750 से ये जब टूटा है, बड़ा बुरा टूटा, और उसके बाद ये संभला नहीं, वापस से हम उसी जगह गए, सपोर्ट लिया, वापस से घूमे। पैटर्न अब देखिए क्या बन रहा है। पैटर्न बन रहा है बॉस कुछ ये, समझ गए ना? समझने वाले समझ गए होंगे। अब आप एक इंपॉर्टेंट जगह पर, इस जगह पर, और कहीं ना कहीं इतने बार ये स्टॉक पिटा है ये इसी लेवल से, कहीं ना कहीं अब मजबूती बन जानी चाहिए इस स्टॉक के अंदर, और यहाँ पर अब ट्रेड करना है। इवन यहाँ पर ट्रेडिंग पर्पस से भी आप जो है वो इस स्टॉक को रडार पर रख सकते हैं, क्योंकि जिस स्टॉक के अंदर फंडामेंटल रनअप यहाँ पर दिखता है, उसकी वजह से यहाँ पर जो है तेजी आती है, उसमें आपको कमाने का बहुत मौका मिलता है। तो ट्रेडिंग के लिए वो स्टॉक चुनिए जहाँ पर फंडामेंटल काफ़ी कंफर्ट है। तो पोजीशन यहाँ पर जब बनाने में ज़्यादा यहाँ पर जो है आसानी रहती है, ज़्यादा बेनिफिट रहता है इस जगह पर। अब देखिए मुझे करना क्या है। देखिए इंपॉर्टेंट लेवल जो है ना वो 1690 मान के चलिए, 1680, 1690। ठीक है, जब तक ये स्क्रीन पर है तब तक आपको हटना नहीं है HDFC बैंक से। ये मैं बात कर रहा हूँ शॉर्ट टर्म वालों से, ठीक है, जिन्हें शॉर्ट टर्म में चेज करना है, यानी कि 2-3 महीने के लिए चेज करना है। लॉन्ग टर्म वालों के लिए क्या है? लॉन्ग टर्म वालों के लिए भैया यहाँ पर जो है 1550 का लेवल, मोटी बात, सीधी बात, 1550 ये लॉन्ग टर्म वालों के लिए। लॉन्ग टर्म वालों के लिए चलो ये दूर का लेवल है, बट हम बात करते हैं शॉर्ट टर्म वालों के लिए। तो भैया यहाँ पर जो है 1690, मैं 1690 को एक इंपॉर्टेंट लेवल यहाँ पर मानूंगा और यहाँ पर चेज करूँ। जब ये 1750 का लेवल तोड़ देगा, यानी तोड़ देगा HDFC बैंक, उसके ऊपर यहाँ पर जो है टिक जाएगा। अगर कोई सेलिंग आएगी तो वो 1690 का लेवल मेरा
एक प्रोटेक्टर है, वहाँ कहीं ना कहीं बाइंग आएगी एचडीएफसी बैंक के अंदर, ये मान के चलना है, ठीक है। यहाँ पर अगर 1750 का लेवल तोड़ देते हैं और उसके ऊपर टिक जाते हैं तो कहीं ना कहीं ये पैटर्न जो है वो सक्सेसफुल बन जाएगा। और सीधी सी बात ये है कि कोई भी स्टॉक जो है वो ऑल टाइम हाई जब भी निकालता है तो 10 से 20% का रिटर्न जो है वो अनुमत देखने को मिलता है। काफ़ी स्टॉक के अंदर ये हो चुका है, ठीक है। एक प्रोबेबिलिटी अगर बात है ना तो बहुत ज़्यादा है। तो वही चीज़ कहने की एचडीएफसी बैंक के अंदर भी होगा, और वो फंडामेंटल क्या भी है। तो मेरे हिसाब से यहाँ पर यही है कि आप 1690 1680 को एक इम्पॉर्टेंट जगह, एक इम्पॉर्टेंट रेंज मानकर यहाँ पर जो है आप इसके अंदर शॉर्ट टर्म के लिए जो पोजीशन बना रहे हैं वो बनाइए, ज़्यादा बेहतर। जो बना चुके हैं उनके लिए, ठीक है, जिसे बनाना है बहुत ही सटीक तरीके से काम करना, क्योंकि इस जगह पर वॉलेटिलिटी काफ़ी ज़्यादा होगी। आपको कंप्लेन करने का मौका नहीं है, बहुत ही आई ऑन स्क्रीन ये होना चाहिए, राइट, तब जाए काम बने। 1690 1680 अगर बीट होता है, ये नीचे जाता है इसके, तो फिर यहाँ पर जो है दूर रहना है, सीधी सी बात है। बट 1690 1680 जब तक स्क्रीन पर है तब तक चेज करिए। 1750 टूटने के बाद कहीं ना कहीं ये पैटर्न सक्सेसफुल हो ही जाएगा। उसके ऊपर क्लोजिंग देनी है, 1750 के ऊपर क्लोजिंग चाहिए बॉस, ठीक है, समझ रहे ना। 1770 जाकर भी अगर नीचे आता है, फिर भी अगर 1750 टिका है तो मेरे लिए बहुत है, क्योंकि वो ना सपोर्ट है मेरे लिए, ठीक है। बाद में सपोर्ट की तरह काम आएगा 1750, ज़्यादा से ज़्यादा 1-1.5% इधर उधर, ठीक है, तो ध्यान रखना। अब इस पैटर्न का अगर मैं लो और हाई देखूं तो मुझे 400 का माफ़ कीजिएगा, यहाँ पर अराउंड मुझे यहाँ पर जो है 300 का एक प्राइस रेंज मिलती है। तो यहाँ से अगर ये 1750 के ऊपर टिक गया तो ये 300 रुपये कहीं ना कहीं ऐड होते हुए नजर आए, यानी कि टारगेट जो है वो कहीं ना कहीं 2050 2100 का निकल के आ सकता है एचडीएफसी बैंक के अंदर। ये रहा टेक्निकल का हिसाब। मूविंग एवरेज के बारे में बात मत करिए, मूविंग एवरेज बहुत दूर है, तो मैं उसके ऊपर नहीं जाऊंगा। बट लॉन्ग टर्म जो लेवल है वो 1550 रहेगा। शॉर्ट टर्म वालों के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है 1680 1690 का लेवल, बस इतना ही आपको समझिए। इस हिसाब को आपको चेज करना है। अगर इंटरडे में कभी 1680 1690 दिख भी जाए और लग रहा है कि वहाँ से सपोर्ट मिल रहा है, सो दैट एक अच्छा खासा बाइंग के लिए जगह बनती है। आपको शायद मौका मिल सकता है एक अच्छा खासा एक जो जनरेट करेगा, पैसे जनरेट करेगा, पैसे कमाने का। तो वो चीज़ यहाँ पर जो है ना आपके माइंडसेट होना चाहिए। स्ट्रॉन्ग माइंडसेट के साथ एचडीएफसी बैंक के अंदर ट्रेड करना है। ऐसा नहीं है कि डर के साथ करें, डर में आप कुछ नहीं कर पाएंगे। स्ट्रॉन्ग माइंडसेट चाहिए इस वक्त। तो कहीं ना कहीं 300 रुपये 350 रुपये का गेन जो है वो एचडीएफसी बैंक के अंदर आ सकता है। सो उम्मीद है काफ़ी कुछ आपको समझ में आएगा। इसको एक बार जरूर यहाँ पर जो है देख लेना है। चार्ट को समझ लीजिए, जो चार्ट को रीड करते हैं। जो चार्ट को रीड नहीं करते हैं वो मत करिएगा, क्योंकि वो ना फिर गड़बड़ कर बैठेंगे। जो चार्ट समझ सकता है वो यहाँ पर देखें और इसको स्टडी कर लीजिए। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मैंने सारे डेटा आपके सामने रख दिए। इसको यहाँ पर जो है ना इसको बहुत ही काइंडली वॉच करिएगा, कहीं ना कहीं आपके ये काम आएगा। अगर ये 1680 टूटा तो कहीं ना कहीं 1600 तक की जगह बन सकती है, ये भी ध्यान रखिएगा। तो ये यहाँ पर ना इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं, इनको बहुत अच्छे से स्टडी करिए। कहीं ना कहीं एक बड़ा पैसा आप इस रेंज में बना लेंगे, जो कि आने वाला 300 350 रुपये दिख रहा है, उसमें आप अच्छा खासा बीट कर सकते हैं। अगर आप एक ट्रेडिंग माइंडसेट है या इन्वेस्टमेंट माइंडसेट है, शॉर्ट टर्म में भी काम कर सकता है। सो उम्मीद है काफ़ी कुछ आपको समझ में आया होगा एचडीएफसी बैंक के बारे में। अच्छा खासा लो पकड़ा, बिल्कुल बॉटम पकड़ लिया हम लोगों ने, अच्छा खासा वहाँ से रिटर्न मिल रहा है, यहाँ से भी रिटर्न बन सकता है। बस बहुत ही काइंडली कॉशियसली यहाँ पर काम करना है। सो उम्मीद है काफ़ी कुछ आपको समझ में आया। एक बार निवेश से पहले अपने ब्रोकर या एडवाइस से जरूर सलाह लीजिएगा। खुद की स्टडी करिएगा, वही सब कुछ है, उससे बेहतर कुछ भी नहीं है। तो आपका कहना है इसके ऊपर कमेंट सेक्शन में कहिए। और अब वीडियो देखने के लिए बहुत धन्यवाद दोस्तों।